एपोक्लिप्स से थोड़ी देर पहले चेन अपनी पिछली जिंदगी में बड़े धोखे और इंसल्ट का शिकार हुआ था। डार्क मदर गॉड ने उसे कुत्ते की तरह मारा था, पर किस्मत ने एक और मौका दिया। जब चेन की आंखें खुली, वो अपने कॉलेज के दिनों में था। गले में आर ग्लास नेकलेस हल्का सा ग्लो कर रहा था। ये वो स्पेशल चीज थी जो पिछली जिंदगी के ट्रायल्स में मिली थी। लगता है इसमें टाइम ट्रेवल की पावर है। चेन ने फोन चेक किया। एपोक्लिप्स में बस 2.5 दिन बचे थे। पिछले जिंदगी के दर्द याद आया और उसने कसम खाई कि इस बार डार्क मदर गॉड को अपने पैरों तले कुचल देगा। पहला काम था अपनी पावर्स को जगाना बिफोर द केओस हिट्स। सीधा सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल पहुंचा, जहां पिछली जिंदगी में वायरस स्प्रेड हुआ था। उसकी पुरानी पावर थी वायरस रेजिस्टेंस, और इस बार उसने सोचा था जॉम्बी वायरस से अपनी शक्ति को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। डॉक्टर्स और नर्सिस के बीच छुपते हुए एक जॉम्बी पेशेंट के रूम में घुस गया। सिरिंज से पेशेंट की बॉडी से 100 ग्राम जॉम्बी वायरस निकाला। सोचा ये काफी है पावर्स जगाने के लिए। हॉस्टल वापस आया तो रूममेट्स रात भर नेट कैफे में थे, सो कोई डिस्टर्बेंस नहीं। पर जब सिरिंज निकाली, चैन थोड़ा झिझका। अगर प्लान फ्लॉप हुआ तो हॉस्टल में ही गेम ओवर हो जाएगा। लेकिन पिछली जिंदगी का गुस्सा याद आया। अगर इस बार भी वीक रहना है तो मरना बेटर है। ये सोच के उसने वायरस अपने बाह में इंजेक्ट कर दिया। एकदम से दर्द पूरे बॉडी में फैल गया। जब आंखें खुली, डार्क मदर गॉड सामने खड़ी थी। उसने कहा, चैन लड़ाई छोड़ दे, डार्कनेस को एक्सेप्ट कर। नॉर्मल इंसान का यही एंड है। लेकिन चैन का खून खौल रहा था। इस बार हार नहीं मानेगा, वो जीतेगा। सुबह होते ही चैन के 3 रूममेट्स नेट कैफे से वापस आए। उसका चेहरा देखा और डर के मारे शॉक हो गए। चैन, क्या हो गया तुझे? उनकी आवाज से चैन होश में आया। मुस्कुराते हुए बोला, चिल यार, बस कॉस्प्ले कर रहा था। ये बोल के बाथरूम में घुस गया। मिरर में देखा तो जॉम्बी वायरस धीरे धीरे फेड हो रहा था। चैन एक्साइटेड हो गया। बढ़िया, वायरस ने मुझे मारा नहीं, पावर अपग्रेड हो गई। सोचा ये पावर अब किस लेवल पर होगी। तभी दिमाग में एक कॉस्मिक वॉइस गूंजी, चैन कॉन्ग्रेट्स, तू पियोना बन गया है। पियोना टाइटल मिला और पावर्स टाइम से पहले अवेकन हो गई। एक सिस्टम पैनल सामने पॉपअप हुआ। पियोना एट्रीब्यूट्स पैनल अर्ली अवेकन हो सकता है। सब स्टैट्स 5% बूस्ट होते हैं और एक्सपी गेन 10% बढ़ता है। चेन ने टैलेंट पैनल खोला। इस बार पावर ट्रिपल एस लेवल वायरस ऑफिसर में अवेकन हुई। वायरस सिस्टम का सबसे ओपी टैलेंट। ये वायरस एब्जॉर्ब कर सकता था, यूज कर सकता था और नए वायरस भी बना सकता था। पर अभी एब्सॉर्प्शन रेंज और पावर थोड़ी लो थी। लेवल अप के लिए बहुत सारे वायरस चाहिए थे। वापस सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल गया। गेट पर पहुंचा। गेट पर पहुंचते ही लोग पैनिक में भाग रहे थे। हॉस्पिटल में पहली जॉम्बी वायरस वेव स्प्रेड हो चुकी थी। सब जान बचाने के लिए भाग रहे थे, पर चैन चिल मोड में जॉम्बीज की तरफ बढ़ रहा था। पिछली जिंदगी में जिंगचेंग में एपोक्लिप्स से पहले 3 वियर्ड इंसिडेंट हुए थे और ये लॉकडाउन हॉस्पिटल उनमें से एक था। परफेक्ट टाइमिंग था। एक्साइटेड होकर चैन ने एक जॉम्बी की तरफ दौड़ा। अवेकन पावर के दम पर एक पंच में जॉम्बी को 10 मीटर दूर फेंक दिया। फिर वायरस एब्जॉर्प्शन स्किल यूज की और जॉम्बी उसके अंदर एब्जॉर्ब होकर गायब हो गया। इस कियोस ने नियर बाय जॉम्बी ग्रुप्स को अट्रैक्ट कर लिया। हॉस्पिटल के 4th फ्लोर के बाथरूम में सू का चेहरा डर से सफेद हो गया था। जब जॉम्बीज ने दरवाजा तोड़ना शुरू किया, अब तो खत्म, दरवाजा नहीं रुकेगा। सू ने मुड़कर लुई को देखा, जिसे वो 2.5 साल से प्रपोज कर रही थी, पर उसने कभी हाँ नहीं की। लुई के दिमाग में एक गंदा आइडिया आया। मैं इतने साल तुझे प्रपोज किया, तूने नहीं माना। अब जब मरने वाला हूं तो थोड़ी मस्ती कर लूं। जैसे ही वो सू की तरफ बढ़ा, जॉम्बीज ने दरवाजा तोड़ दिया। लास्ट मोमेंट में लुई ने सू का हाथ पकड़ा और जॉम्बीज के सामने धकेल दिया। खुद बाथरूम की खिड़की से भाग गया। तभी चेन ने हॉस्पिटल के 1st से 3rd फ्लोर तक के सब जॉम्बीज क्लियर कर दिए थे। 4th फ्लोर पर पहुंचा तो देखा सू अभी अभी इन्फेक्टेड हुई थी। लगता है अभी काटी गई है, शायद बचा सकता हूं, उसने कहा। सू के फोरहेड पर हाथ रखा और वायरस एब्जॉर्ब किया। आर्मी जल्द ही यह जगह घेर लेगी। मुझे किसी की जरूरत है जो हॉस्पिटल का लेआउट जानता हो। सू अभी बेस्ट ऑप्शन है। वायरस एब्जॉर्ब करने के बाद सू नॉर्मल हो गई। होश में आते ही सॉरी बोली और पूछा कि वायरस कैसे निकाला। पर चेन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, बात करने का टाइम नहीं है, मुझे वायरस स्टोरेज लैब ले चल। सू की हेल्प से वो लैब पहुंचा। सू के शॉक्ड फेस के सामने चेन ने हंड्रेड्स ऑफ वायरस को मिक्स किया और अपनी पावर से सब एब्जॉर्ब कर लिया। अगला स्टेप था जॉम्बी वायरस को इवॉल्व करना। वायरस के 4 एवोल्यूशन पाथ थे और चेन ने ब्लैक लाइट वायरस चुना। ये सबसे ज्यादा बूस्ट देता था। ये वायरस ईटिंग और इवॉल्विंग पर बेस्ड था और होस्ट की हीलिंग एबिलिटी को 200% बढ़ा सकता था। वायरस इवॉल्व करते ही सू डर से चेन के पास दौड़ी। जॉम्बीज अंदर घुस आए। चेन ने उसे काम रहने को कहा और बोला, मैं संभाल लूंगा। एक जॉम्बी के सामने झट से पहुंचा और उसे उठा लिया। परफेक्ट, तुम पर नई पावर्स टेस्ट करता हूँ। उसकी पाम से थाउजेंड्स ऑफ टेंटिकल्स निकले और जॉम्बी को लपेट लिया। चीखों के बीच जॉम्बी चेन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। ये देखकर सू नीचे गिर पड़ी, पर जल्द ही संभली। तूने मेरी जान बचाई, तेरा सीक्रेट मेरे पास सेफ है। चेन ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। हाय, आई एम चेन। तब सू ने अपना नाम बताया। क्वारंटीन से बचने के लिए चेन ने सू को रूफ टॉप से निकलने के लिए उठाया।
पर रास्ते में एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी मिला, इतना पावरफुल कि उसने चेन की बाँह एक ब्लो में ही काट दी। पर इससे चेन और एक्साइटेड हो गया, जितना स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट उतना बेटर एवोल्यूशन उसके ब्लैक लाइट वायरस के लिए। म्यूटेंट ने दोबारा अटैक किया, चेन ने जंप करके डॉज किया और ज़ॉम्बी के हेड पर सॉलिड किक मारा। म्यूटेंट के अटैक से बचते रहा और नियर बाई ज़ॉम्बीज़ को एब्जॉर्ब करके एनर्जी रिप्लेनिश की। म्यूटेंट गुस्से में चिल्लाने लगा जब चेन को टच भी नहीं कर पाया। चेन ने डीवर एबिलिटी यूज़ की, पर पंच स्टील प्लेट पर लगने जैसा लगा, बस एक स्क्रैच छोड़ा। ये नहीं चलेगा। फिर एक्स उठाया, म्यूटेंट का डिफेंस तोड़ दिया और 800 राउंड्स की इंटेंस फाइट के बाद एक्स से ज़ॉम्बी के हेड पर फाइनल ब्लो मारा। म्यूटेंट गुस्से में आया, चेन को वॉल से लगा दिया। जब म्यूटेंट उसे रिप करने वाला था, चेन ने पेट से टेंटिकल छोड़े, म्यूटेंट को लपेट लिया और पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। सिस्टम प्रॉम्प्ट आया, कांग्रेट्स होस्ट, आपका वायरस अपग्रेड हो चुका है। ब्लैक लाइट वायरस रिफाइंड और रीजनरेट स्किल अनलॉक हो गई है। चेन ने मुस्कुराते हुए सोचा, ब्लैक लाइट वायरस की एब्जॉर्प्शन पावर के साथ मैं इस एपोक्लिप्स में बॉस बनूंगा। सू की मदद से चेन मिलिट्री के बुलेट्स के बीच हॉस्पिटल के रूफ टॉप से निकल गया। कुछ देर में दोनों सू के घर पहुंच गए। घर में घुसते ही सू ने कहा वो चेन के जख्म पे मरहम पट्टी करेगी, पर चेन ने मुस्कुराते हुए कहा मेरे जख्म कब के ठीक हो चुके हैं। सू को यकीन नहीं हुआ तो चेन ने शर्ट उतारी और अपने 8 पैक एब्स दिखाए। सू का चेहरा लाल हो गया। चेन ने मजाक में कहा कोई एक्साइटिंग गेम खेलें। सू ने शर्मा के हाँ बोल दिया। 10 घंटे की मेहनत के बाद सुबह हो गई। जब चेन ब्रेकफास्ट लेने बाहर गया, सू का कॉल आया। उसने बताया कि एक औरत सॉन्ग उसे ढूंढ रही है। सॉन्ग जिंगचैंग की क्वीन थी और उसकी बेटी गी चेन को पसंद करती थी। गी के मैसेजेस का रिप्लाई ना मिलने पर सॉन्ग ने सू के घर तक ढूंढ लिया था। चेन को लगा से मिलना पड़ेगा। पिछली जिंदगी में सॉन्ग ने 0 से शुरुआत करके जिंगचैंग की रिचेस्ट औरत बनी थी। एपोक्लिप्स के बाद उसने अपनी पावर अवेकन की और एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बनाई। जिंगचैंग को यूनाइट करके क्वीन बन गई। पिछले जिंदगी में वो चेन के लिए अनरीचेबल थी, पर अब सब अलग था। अगर वो सॉन्ग को अपने साइड पर ला सकता तो एपोक्लिप्स से पहले काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। सॉन्ग के बॉडीगार्ड्स ने चेन को सबब के एक कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस ले गए। वहाँ सॉन्ग ने मुस्कुराते हुए कहा सॉरी चेन, यहाँ बुलाना पड़ा। चेन ने सीधा पूछा क्या काम है। सॉन्ग ने उसके गले के नेकलेस को देखा और बोली बस ये जानना था कि मेरी बेटी के दिल में आग लगाने वाले लड़के में क्या खास है। चेन ने सीरियस फेस के साथ कहा आंटी सॉन्ग, घुमा फिरा के बात ना करो, सीधा बोलो। सॉन्ग ने भी स्ट्रेट बात की। चेन, मेरे लिए काम करोगे और अगर गी को पसंद करते हो तो दामाद भी बन सकते हो। चेन ने हंस के कहा आंटी, मुझे आपकी साइड आने का कोई रीजन नहीं दिखता। सॉन्ग ने रिप्लाई दिया क्योंकि मैंने हॉस्पिटल में तेरी ब्रेवरी देखी। कोई भी तुझे देखेगा टैलेंट को पसंद करेगा। चेन शॉक हो गया। उसने हॉस्पिटल का सर्वेलेंस और पावर सप्लाई डिस्ट्रॉय कर दिया था। सॉन्ग को कैसे पता चला? सॉन्ग ने बताया कि उसका आदमी हॉस्पिटल में था और उसने चेन को ज़ॉम्बी से लड़ते देखा। आर्मी से बचते हुए वीडियो भी रिकॉर्ड की और हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में सू का कलीग लुई भी मिला। लुई का नाम सुनते ही चेन का चेहरा बदल गया। सू ने बताया कि लुई ने उसे बाथरूम में हैरेस करने की कोशिश की और ज़ॉम्बीज के सामने ढकेल दिया। सू चेन की पहली अलाई थी तो उसके दुश्मन को ख़त्म करना ज़रूरी था। चेन ने लुई की लोकेशन पूछी। सॉन्ग ने कहा जब तुम मेरा आदमी बनेगा तब बताऊंगी। चेन ने मुस्कुराते हुए कहा आंटी सॉन्ग, लगता है तुम मुझे अभी तक नहीं जानती। ब्लैक लाइट वायरस की पावर यूज़ की और बोला मैं तुम्हारा आदमी नहीं बनूंगा, तुम्हें मेरा आदमी बनना होगा। सॉन्ग शॉक हो गई। ये ज़ॉम्बी वायरस का म्यूटेशन है। चेन ने कहा जानना चाहती हो तुम मेरी टीम ज्वाइन करो। सॉन्ग ने मुस्कुराते हुए कहा चेन, तू मुझे अंडरस्टिमेट कर रहा है। ये पावर मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती और वैसे भी तेरे पास सू जैसी यंग नर्स है, मुझ जैसी ओल्ड आंटी में क्या इंटरेस्ट। चेन ने उसके चेहरे को सहलाया। इतनी हॉट आंटी को कौन नहीं चाहेगा, और एपोक्लिप्स आने वाला है, सू से ज़्यादा काम तू आएगी। चेन के फ्यूचर नॉलेज ने सॉन्ग की क्यूरियोसिटी बढ़ा दी। उसने हाथ बढ़ाया और डील कंफर्म की, पर फ्यूचर के बारे में और इन्फॉर्मेशन मांगी। एक स्ट्रांग वुमेन होने के नाते वो चेन जैसा पावरफुल आदमी चाहती थी।